हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। और देखिए, एक झारखंड में बहाली आई हुई थी 23 में। सहायक आचार्य असिस्टेंट टीचर की, झारखंड असिस्टेंट टीचर 26,000 पोस्ट इसमें बहाली निकली थी। और इसमें जो है सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज विद्यार्थी लोग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, तो इस नोटिफिकेशन में क्या कमियां थी और इसमें क्या होना चाहिए था, उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए देखिए सब जब जब हम लोग का नोटिफिकेशन आया था झारखंड असिस्टेंट टीचर 26,001 पोस्ट का, उस समय ओनली जेटेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, ओनली जेटेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो क्या हुआ कि आखिर 8 साल से तो कोई जेटेड हुआ नहीं है झारखंड में। तो जिनका एज लास्ट हो गया है, जो कगार में आ गए हैं, या 8 साल से जो नहीं हुआ है जेटेड, तो उन लोग कैंडिडेट के साथ तो कोई रास्ता निकाले ही नहीं सरकार। वो डायरेक्ट बोल दिए कि नोटिफिकेशन में कि ओनली जेटेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो सीटेड कैंडिडेट्स जितने भी थे सब लोग चले गए हाई कोर्ट। वहां से जब PIL दर्ज किए तो वहां से फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने सीटेड के पक्ष में सुनाया कि सीटेड भी कैंडिडेट जो हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन वो क्या डाले थे कि जब 3 साल के अंदर जो जेटेड कंडक्ट कराया जाएगा झारखंड में, जो टेट कंडक्ट कराया जाएगा उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे सीटेड विद्यार्थियों को पास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका जो नौकरी है या जो वैकेंसी है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसका पोस्ट रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब कोर्ट के बाद आदेश आने के बाद, मिलने के बाद लोग तो अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद अब हुआ क्या कि जो जेटेड वाले कैंडिडेट थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो गए कि उन लोग इस मामले को लेकर के गए थे कि हम लोग को ही सिर्फ मौका मिलना चाहिए इस बहाली में, मतलब जेटेड को ही मौका मिलना चाहिए, उन लोग को ये विचार लेकर के वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि बीच में जो है आप कोई भी नोटिफिकेशन में आप बदलाव नहीं कर सकते, और ये अच्छा भी है, कोई भी वैकेंसी में बीच में बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो आज फैसला आया जिससे विद्यार्थी लोग को दिक्कत हुआ और खामियाजा भुगतना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ। अगर सरकार अगर शुरुआत के नोटिफिकेशन में ही अगर उसमें ये चीज मेंशन कर देते हैं कि बोथ जेटेड एंड सीटेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, या सीटेड कैंडिडेट्स के लिए आप कोई कंडीशन डाल देते हैं कि हम अभी 1-2 साल के लिए हम जेटेड कंडक्ट कराने में सक्षम नहीं है, तो अभी हम इस सीटेड को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इतना सिर्फ वो अगर इस नोटिफिकेशन में कर दिए रहते हैं तो आज जो सीटेड को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है वो ये सब चीजें नहीं होती, ना ही इतना लंबा प्रोसेस होता, ना इतना लोगों को दिक्कतें होती। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो गलत नीतियों की वजह से जो विद्यार्थियों को प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो इस चीज़ को एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोग इस जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है उनका एक एज लिमिट होता है, और जहाँ जेटेड जो BEd किए हुए हैं, जेटेड 8-9 साल से कंडक्ट नहीं हुआ है, तो वे विद्यार्थी कहाँ जाएंगे और उनके साथ कैसे न्याय होगा। तो इस चीज पे एक बार सरकार को पहल करना चाहिए और सोचने वाले विचार और बात करनी चाहिए कि हम क्या ऐसा नीति बनाएं जो विद्यार्थियों के पक्ष में हो और इसमें कोई त्रुटियां ना हो, और बहालियां जो है वो साफ सुथरे तरीके से कराया जाए। धन्यवाद।